श्री तटिया स्थान में मोहनी बिहारी जी के दर्शन करने के बाद 1-1.5 घंटे में स्थान पे रुक गए थे। तो स्थान पे रुकने के बाद थोड़ी सी हमने सेवा करी, उसके बाद प्रसाद पाया और प्रसाद पा के अब हम फिर से परिक्रमा मार्ग में आ गए। तो अगर आप देखोगे तो अभी हम श्री वृंदावन धाम के परिक्रमा मार्ग में हैं और परिक्रमा कर रहे हैं। परिक्रमा करते करते अभी हम पानी गांव तिराहे पे आ गए हैं और थोड़ा सा अगर आगे चलते हैं तो यहाँ पे जगन्नाथ जी का बहुत सुंदर सा मंदिर है। ये अगर आप राइट साइड में देखेंगे ना तो बहुत सुंदर से यहाँ पे जगन्नाथ जी विराजमान है और मतलब बहुत सुंदर से दर्शन है। पूज्य श्री नीप करौरी बाबा जी के आश्रम के पास पहुँच गए हैं और अगर इधर आप देखोगे तो ये माता जी का मंदिर है जो कि बाबा के आश्रम में ही आता है। और आगे अगर आप चलोगे तो नेक्स्ट वाला जो गेट है उसमें सबसे पहले आपको हनुमान जी के दर्शन होते हैं, फिर अंदर जा कर के सीताराम लक्ष्मण जी के दर्शन होते हैं उनके दरबार के, और उसके अंदर जाके पूज्य बाबा का आश्रम है। तो ये अटल्ला चुंगी के पास में ही है। तो जब कभी आप वृंदावन धाम आते हैं तो प्रयास करिए कि आप पूज्य बाबा के आश्रम के दर्शन अवश्य करिए। बोले पूज्य पाद नीप करौरी बाबा महाराज की जय। तो ये देखिए अटल्ला चुंगी है और अटल्ला चुंगी के पास में ही हमारे अटल गिरिराज जी विराजमान है। तो आप अटल गिरिराज जी के दर्शन करो। ये वृंदावन धाम में विराजमान हमारे गिरिराज जी हैं। बोलो गिरिराज धरण की जय। तो हम सीधे चलेंगे, जो सामने रास्ता दिख रहा है ना इसके आगे चलेंगे इस रास्ते पे और लगभग 1.5 किलोमीटर हम और चलेंगे तो रमणेती चौराहा आ जाएगा जहाँ पे इस्कॉन टेम्पल है, प्रेम मंदिर है। और उससे अगर हम 400 मीटर 350-400 मीटर और चलेंगे तो जहाँ से हमने परिक्रमा करी थी हम वहाँ पहुँच जाएंगे। तो मोटा मोटा लगभग 2 किलोमीटर अभी और चलना है और 2 किलोमीटर के बाद हमारी परिक्रमा पूरी हो जाएगी। तो देखिए श्री वृंदावन धाम का ये परिक्रमा मार्ग है, हम परिक्रमा कर रहे हैं और अच्छी सी धूप निकली हुई है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। बस बहुत आनंद आ रहा है, हल्की हल्की सी हवा चल रही है, धूप निकली है, उतनी गर्मी भी नहीं है उतनी ठंडी भी नहीं है, मतलब पूरा बिल्कुल अनुकूल मौसम है। मतलब जैसे होना चाहिए वैसा ही मौसम है पूरा का पूरा परिक्रमा करने वाला। तो चलिए आगे चलते हैं और फिर आगे अभी मैं आपको रमणेती चौराहे से पहले अनिरुद्धाचार्य जी की मैं भी आपको गौशाला दिखाऊंगा बाहर से ही और उनका गुरुकुल दिखाऊंगा। फिर जहाँ पे वो कथा करते हैं वो जगह मैं आपको दिखाऊंगा। श्री अनिरुद्धाचार्य जी का जो गुरुकुलम है और जो उनकी गौशाला है उसके गेट के पास पहुँच गए। तो अगर आप मेरे लेफ़्ट हैंड पे देखोगे तो जो मेरा लेफ़्ट हैंड है इस हैंड पे उनका एंट्री गेट है गुरुकुलम में जाने का और गौशाले में जाने का। तो इसको लेकर के मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी कि काफ़ी अच्छे से इन्होंने गौशाला और गुरुकुलम को बना रखा है। बाहर से भी आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए उनकी गायें दिख रही हैं, वो सामने एक बड़ी सी बिल्डिंग दिख रही है, इसमें इनका गुरुकुल चलता है और शायद आगे जो मैया लोग की सेवा करते हैं वो भी इसमें और रहने लगेंगी। अच्छा है, काफ़ी अच्छा है, हमने देखा है उसको। तो ये सारा का सारा उन्हीं के जो आश्रम है, गुरुकुल है, गौशाला है उसका पार्ट है। तो बस अभी हम जो वृंदावन की रेलवे क्रॉसिंग है उसके पास पहुंचने वाले हैं। और वृंदावन की रेलवे क्रॉसिंग की ना एक बहुत अच्छी सी स्टोरी है, कभी मौका मिलेगा तो इसको मैं आपके साथ शेयर करूंगा और आपको लगेगा यार कितना इंटरेस्टिंग है। ये श्री ज्ञानानंद महाराज जी का ये आश्रम है, काफ़ी सुंदर लगता है ये, मतलब बहुत अच्छे तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है। और ज्ञानानंद जी का आपने नाम सुना ही होगा, गीता के विषय में उनको बहुत ज़्यादा नॉलेज है, काफ़ी बड़े वो इंटेलेक्चुअल हैं और बहुत सुंदर सा उनका व्याख्यान होता है उसको लेकर के। तो ये उनका आश्रम है और बस थोड़ा सा और आगे चलते तो फिर आगे हम पहुंच जाएंगे जो अनिरुद्धाचार्य जी का जो मैया लोग जहाँ पे रहती है ना, मतलब मैया लोग की सेवा करती हैं, विधवा मैया लोगों का जो आश्रम है, मतलब जहाँ पे बूढ़ी मैया लोग रहती हैं उस जगह पे, और वहीं पे उनका कथा स्थल है। फिर वहाँ भी हम पहुँच जाएंगे। तो अगर आप मेरे राइट हैंड पे देखोगे तो आपको एक बड़ी सी बिल्डिंग दिख रही है, अनिरुद्धाचार्य जी इसी में कथा करते हैं। और अगर थोड़ा सा मैं आगे चलूँगा तो लेफ़्ट हैंड पे एक बिल्डिंग पड़ेगी जहाँ पे बेसमेंट में उनका भोजनालय चलता है और जो अपर फ्लोर्स है, ग्राउंड फ्लोर है, वहाँ पे गौरी गोपाल जी का मंदिर है। और जो ऊपर के फ्लोर्स हैं इस वाली बिल्डिंग में, जो ऊपर के फ्लोर्स हैं इसमें बहुत सारी मैया लोग रहती हैं, बूढ़ी मैया लोग रहती हैं जिनकी सेवा की जाती है। और इस वाली बिल्डिंग में इनकी नीचे बेसमेंट में कथा चलती है। तो अभी ये मतलब ये वाली बिल्डिंग तो अंडर कंस्ट्रक्शन है, लेकिन फिर भी नीचे का पोर्शन में इनकी कथा चलती है वो कंप्लीट हो गया है। इधर देखिए कितने सारे लोग हैं
गौरी गोपाल आश्रम में। यहाँ पे ना वृंदावन धाम में कुछ ऐसी जगह हैं, जैसे यहाँ बहुत सारे भक्त आते हैं ना, तो प्रसाद वगैरह पाते हैं। देखिए परिक्रमा करते हुए ना अब हम राधे श्याम कुएँ के पास से पहुँच गए हैं। तो ये रमणरेती चौराहे के बिल्कुल पास में है। यहाँ पे एक कुआँ है सामने, इसको राधे श्याम कुआँ कहते हैं। और इसमें आप अगर राधे की आवाज़ करोगे, राधे श्याम की आवाज़ करोगे ना, तो वो आवाज़ बाउंस होके फिर से वापस आपके पास आती है। एको की वजह से ऐसा होता है। के पास में पहुँच गए हैं और यहीं पे इस्कॉन टेम्पल है और पास में ही प्रेम मंदिर भी है। अगर आप राइट साइड में थोड़ा सा मुड़ेंगे तो जो वाइट सा टेम्पल दिख रहा है ना, ये जो वाइट सा दिख रहा है, ये इस्कॉन टेम्पल की ओर का रास्ता है। इस्कॉन टेम्पल ही है ये। और इधर लेफ़्ट साइड में अगर आप देखेंगे तो ये प्रेम मंदिर को जाने का रास्ता है। सामने ये परिक्रमा मार्ग का रास्ता है। और अगर आप इधर राइट साइड में जाएंगे तो ये बिहारी जी को जाने का रास्ता है, बाकी बिहारी जी के मंदिर को जाने का रास्ता है। तो बस अब हम लोग को सामने चलना है। और यहाँ पे एक पुलिस चौकी भी है, जिसे हम रमणरेती पुलिस चौकी कहते हैं। अगर आप परिक्रमा मार्ग से इस्कॉन टेम्पल जाना चाहते हैं तो आप इस साइड से भी इस्कॉन टेम्पल जा सकते हैं। ये वाला जो रास्ता है धानुका आश्रम के साथ में एक रोड जाती है, जो कि अंदर इस्कॉन मंदिर के लिए जाती है। तो ये रास्ता सीधे इस्कॉन मंदिर ही जाता है। आगे जाके ये राइट की तरफ थोड़ा मुड़ेगा और सामने जो आपको दूर ग्रीन कलर का बोर्ड दिख रहा है ना, वो राधा टीला है। और उससे हम थोड़ा सा आगे चलेंगे तो श्री हित राधा केली कुंज आएगा, वराह घाट आएगा, जहाँ पे पूज्य प्रेमानंद महाराज जी का श्री हित राधा केली कुंज आश्रम है। तो बस अब बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, यहाँ से 300-350 मीटर तक ही केली कुंज होगा और उसके 100 मीटर और आगे हमें चलना है। तो फिर वहाँ से हमारी परिक्रमा पूरी हो जाएगी। ये देखिए राधा टीला आ गया है। राधा टीला है, अगर आप लेफ़्ट की तरफ मेरे देखेंगे तो एक रोड आ रही है। ये प्रेम मंदिर के पीछे से रोड आ रही है। रात को पूज्य प्रेमानंद महाराज जी इसी रास्ते से आकर के आगे सीधे जाते हैं अपने आश्रम के लिए। तो रात में 2 बजे बहुत सारे भक्त यहाँ उनके दर्शन के लिए खड़े होते हैं। और इस जगह का नाम राधा टीला है क्योंकि यहाँ पे ना श्री तटिया स्थान का एक स्थान है, जिसे हम राधा टीले के नाम से जानते हैं। और उस जगह पे ना बहुत सारी जो पंछी वगैरह हैं उनकी सेवा की जाती है। तो अगर आप सामने देखेंगे राइट साइड में, तभी तो एक येलो कलर का आपको दिख रहा होगा, दीवार दिख रही होगी, वो श्री राधा टीला जाने का रास्ता है। और ये बहुत प्राचीन, बहुत दिव्यतम स्थान है। यहाँ पे पंछियों की बहुत सेवा की जाती है और श्री तटिया स्थान के द्वारा ही संरक्षित ये एक स्थल है। और ये बस अब हम श्री हित राधा केली कुंज के पास पहुँच गए। तो ये एक राधा रानी पैलेस है, काफ़ी बड़ा ये एक बिल्डिंग है। इसी के पास में थोड़ा सा बस आगे चलेंगे तो श्री हित राधा केली कुंज आएगा। इधर बहुत सारे लोग रात को बाबा के लिए वेट करते हैं, उनके दर्शन के लिए वेट करते हैं। गर्मियों में तो ऐसा था कि लोग रात को ऐसे पन्नी बिछा के लेट जाते थे और बाबा के दर्शन करके फिर अपनी परिक्रमा करते थे। अभी कई दिन से मैं भी दर्शन करने नहीं आया हूँ, तो कोशिश करूँगा कि 1-2 दिन में मैं भी दर्शन करने आऊँ, तो फिर मैं दर्शन की भी वीडियो आपके लिए डालूँगा। तो ये सामने आप देखोगे ना, तो ये भक्ति वेदांत हॉस्पिटल है, इस्कॉन वालों का हॉस्पिटल है। और इसी के गेट के सामने श्री हित राधा केली कुंज का मेन गेट है, जो अंदर जाने का रास्ता है। एक्चुअल में आश्रम थोड़ा अंदर पड़ता है, इसलिए परिक्रमा मार्ग से एक गेट लगा है। बहुत अंदर नहीं है, 15-20 मीटर ही अंदर होगा। तो बस थोड़ा सा और आगे चलेंगे तो श्री हित राधा केली कुंज आ जाएगा। तो बस बिल्कुल पास में ही है। अगर मैं आपको बोलूँ तो बस यहाँ से 10-15 मीटर ही होगा। एक्चुअल में जो आपको पेड़ दिख रहा है ना मेरे राइट साइड में, उसके थोड़ा सा और आगे चलना है और हम पहुँच जाएंगे श्री हित राधा केली कुंज। तो श्री हित राधा केली कुंज वो जगह है जहाँ पर पूज्य प्रेमानंद महाराज जी संकीर्तन करते हैं, वैष्णव वार्ता करते हैं और बहुत सारे भक्त उनके दर्शन करने के लिए आते हैं दूर दूर से। तो बस हम पहुँच गए। ये देखिए भक्ति वेदांत हॉस्पिटल, इस्कॉन वालों का हॉस्पिटल है, उसका बोर्ड लगा है। और इस साइड देखेंगे आप तो क्या लिखा है, श्री हित राधा केली कुंज संत निवास। अगर ध्यान रखने के लिए चाहिए तो श्रीजी उत्सव पैलेस है, इसी के साथ में है, बस थोड़ा सा आगे।
और आगे जो पेड़ दिख रहा है ना, उस पेड़ के पास मेरी परिक्रमा पूरी हो जाएगी। तो बस थोड़ा सा चलते हैं और हमारी परिक्रमा पूरी हो जाएगी। तो सामने जो मंदिर दिख रहा है, यहाँ से मेरी परिक्रमा पूरी हो रही है। तो बस हम प्रणाम करके वापस घर को जाएंगे और उम्मीद है आपको परिक्रमा के दर्शन अच्छे लगे होंगे और आपको भी श्री जी जल्दी से परिक्रमा करने का मौका दें, वृंदावन धाम बुलाएं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कुंज बिहारी श्री हरदास। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।